नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल डॉक्टर सेलार स्मृति न्यास के द्वारा आयोजित 34वें वार्षिक समारोह में सम्मिलित हुए। वह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित हुए दमोह के पूर्व विधायक अजय टंडन, साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन टंडन भी मंचासीन थे। वरिष्ठ समाज सेवी नरेंद्र बजाज के साथ में कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष रतन चंद जैन के साथ मंचासीन अतिथियों ने मां वीणा पाणी की आराधना की और साथ में डॉक्टर पीडी सेलार के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उदीयमान प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। समाज सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन के प्रयोजन में कैलाश सेलार ने क्या कहा और साथ में वक्ताओं ने क्या कहा, पहले हम वह सुनते हैं। इस ट्रस्ट को जो संचालित करते हैं कैलाश सेलार जी, वो उससे बड़ा काम ये करते हैं कि जो आज की भारतीय संस्कृति में जो हमारा मूल होता है कि जीवित अगर हमें कोई भगवान मिलते हैं तो वो होते हैं हमारे माता पिता। और अपने माता पिता को जिस शिद्दत से सेलार साहब याद करके इस ट्रस्ट के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं, वह एक अनुकरणीय पहल है। कोशिश है हमारी कि ये ट्रस्ट दिनों दिन काम करता रहे। सेलार स्मृति न्यास का गठन हुआ, बहुत छोटे से रूप से गठन हुआ था और ट्रस्ट के रूप में हमारे अजीत श्रीवास्तव जी, श्री विपिन टंडन जी, श्री आलोक पांडे जी, श्री अशोक सुलेखा जी, अभी वो भी स्वर्गीय हो गए, श्री विष्णु प्रसाद जी खरे, श्री अटल राजेंद्र जी, श्री अभी ये लोग हमारे पुराने ट्रस्टी थे और वर्तमान में हमारे ट्रस्टी आदरणीय श्री भगवती श्रीवास्तव जी, जो आदरणीय अजीत दादा का स्थान संभाल रहे हैं, और अरुणा श्रीवास्तव जी, भाई महेंद्र जी। आज इस व्यवस्थाओं में उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी हैं वो काफी अपूर्णीय है। बीत गए हर वर्ष जब भी आयोजन होता है हम लोगों को यहाँ हाजिरी लगाने का मौका मिल जाता है और आप सबसे मुलाकात का भी अवसर हो जाता है। ट्रस्ट के विषय में हमें बहुत अच्छी तरह याद है, भाई कैलाश ने 100 वाहन भी दिया था। इसके अलावा अस्पताल के अंदर जिन भी चीज़ों की आवश्यकता हुई है, चाहे वह स्टूल हो, चाहे पलंग हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसको यह हमेशा प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में अनेक वह विषय उठाए जो उपस्थित विशाल जनसमूह को चिंतन मनन करने के लिए मजबूर करते रहे। उन्होंने कहा कि एक कर्म को पूर्ण किए बिना दूसरे कर्म को पूर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, यह भगवत गीता में कहा है। उन्होंने कहा है कि जब विपत्ति आती है, जब संकट आता है, तो उस समय के दौरान वस्तु और व्यक्ति ही काम आते हैं। धन किसी प्रकार का व्यक्ति को सहायता नहीं कर पाता है, इसलिए वस्तु और व्यक्ति के महत्व को पहचानना पड़ेगा। नशे में सम्मिलित होते बच्चों के संबंध में भी उन्होंने आगाह किया कि किस प्रकार हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने का जो संकल्प लेकर लोग कार्य कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे जो पीढ़ी है वह किसी भी प्रकार के नशे और गलत आदतों में संलिप्त ना हो पाए। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि भले ही बच्चे हमारे धन में कम हो जाए, लेकिन चरित्र में हमसे नीचे नहीं होना चाहिए, हमसे ऊपर होना चाहिए। इस विषय पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें किसी पर आधारित ना होने की सलाह देना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज पर आधारित हो जाते हैं तो हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए स्वावलंबी बनने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए और आने वाले पीढ़ी को भी
इस दिशा में कार्य करने के लिए और उनको आगे लाने के लिए हमें कृत संकल्पित होकर कार्य करना चाहिए। के साथ में वॉलंटियर की तरह काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं, लोगों की संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को जगाना ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं ट्रस्टियों और ट्रस्टियों से यही प्रार्थना करूंगा, 2-3 ज्वलंत चुनौतियां समाज के सामने हैं। एक तो हमारे खुद के बच्चे, जब मैं कहता हूं खुद के बच्चे तो उसका ये मतलब नहीं कि अपने बच्चे, जो भी हमारे बच्चे हैं, क्या इस आंधी में जो गिरावट की आंधी चल रही है, हम अपने बराबर से उसको थाम पाए, इसके लिए हम तैयार हैं क्या? वो आंधी नशे की हो, चरित्र की हो, क्या हम जिस स्तर पर हैं हम संकल्प ले सकते हैं? किसी को भरोसा मत दीजिए। क्या हम संकल्प ले सकते हैं? ईश्वर को माने, स्वतः का प्रयास करें, जिसकी वो माने उससे कहें कि कम से कम जो मेरे पास है, मेरा बेटा कम से कम उससे नीचे न जाए, धन में नहीं, चरित्र में, जीवन शैली में। ये बड़ा काम होगा। दूसरा कहते हैं कि वो महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी इन लोगों का मंथन हुआ था 25% का। मैंने कहा ठीक है, पिछला जो है तब मैं कभी जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि रानी गंगूबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, 3 का बुंदेलखंड से संबंध है। तीनों की उम्र देख लीजिए, उन्होंने जब राज संभाला, एक 400 साल पहले, एक 150 साल पहले, 170 साल पहले। 23 साल की उम्र में राज संभाला, घुड़सवारी की, युद्ध लड़ी है। आज तो हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन हमारी बच्चियों पर हमारा भरोसा है क्या? हमने उतना सामर्थ्यवान बनाया क्या? हमने उतनी तैयारी की कि कोई उनको उंगली उठाए और उसको जवाब न दे सके? ये हमारी कमजोरी है, ये अभिभावकों की कमजोरी है। मैं नहीं मानता कि हमारी संतान की कमजोरी है। हमारे लालच ने हमको इतना भयभीत कर दिया कि हम सुरक्षित जीवन चाहते हैं। हम विषम परिस्थितियों में अपने बच्चों को झोंकने के लिए तैयार ही नहीं। दूसरा जाए, मेरे बच्चे का जाए। ये बहस आज की नहीं है, ये बहस वर्षों से चलती है, लेकिन ये विश्वास में अपने भीतर पैदा करना चाहिए। मैंने कहा कि सरकारी नौकरियों में बच्चियां आ रही हैं, इनको को पहले दिन ही ट्रेनिंग में डालो, 1 महीने की, जूडो, कराटे, हथियार चलाना। इनको निधि क्यों बनाना है? आप सरकारी नौकरी के लिए जा रही है, पहले सरकार प्रशिक्षण कराए, खर्चा उठाए और सामर्थ्यवान बनाकर भेजे, फिर उसके विवेक के ऊपर निर्भर करेगा, उसके साहस, आंतरिक बल पर निर्भर करेगा कि वो अबला बनना चाहती है कि अगुवाई करना चाहती है। तो क्या आप सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? मैं नहीं मानता कि इस रास्ते पर जाना है। उससे मुझे लगता है मैंने नशे के क्षेत्र में भी काम किया है। आज समय उतना नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कभी कोई कैंप लगाया जाने के लिए, मेरे जीवन की प्राथमिकता सामाजिक कार्य पहले नंबर पर है, जीवन के दूसरे उत्तरदायित्व निर्माण 2 नंबर 2 है। और इसलिए मैं सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जिनकी गिनती बहुत कम सी दिखने लगी है, जिनकी सक्रियता कम दिखने लगी है, ये आपकी आंखें भी देखती हैं, हमारी आंखें भी देख रही हैं। बाकी जगह पर भीड़ गुना बनाई जाती है, लेकिन मैं कोई आश्चर्य नहीं करता। श्रुति और स्मृति दोनों में लिखा गया है, अच्छे लोग जब काम करना बंद कर देंगे तो बुराई चौथे वेग से बढ़ेगी, और अच्छे लोग अगर सक्रिय रहेंगे तो बुराई सदैव नीचे रहेगी। अंधेरा कितना ही घना हो, तीली जलाने की हिम्मत जब भी पैदा होगी उसे नष्ट होना पड़ेगा, वो शताब्दी का हो या उसकी कितनी ही ऊपर हो। ये सामर्थ्य है, लेकिन ये सामर्थ्य जुटाने की बात है कि पहला कदम कौन आगे बढ़ाएगा, ये बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर DP सैलार स्मृति न्यास और उनके न्यासियों का अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। आपने यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया, और तो मैं यही कहूँगा कि हम सब को ईश्वर को सामर्थ्य दे। मैंने गांधी से अपनी बात शुरू की थी, गांधी ने कहा था अपने संकल्प में कभी विपत्ति स्वीकार करते हैं।
डॉक्टर शेलार स्मृति न्यास का ये 34वां वर्ष था। 34वां वर्ष का ये वार्षिक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने समाज सेवा, चिकित्सा, पर्यावरण और साथ में बेहतरीन नंबरों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने वाले उदीयमान प्रतिभाओं का सम्मान किया। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय मानस भवन में डॉक्टर शेलार स्मृति न्यास के द्वारा इस वर्ष का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें काफी बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति देखी।